बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयान के बाद सेंट मार्टिन द्वीप अचानक चर्चा में आ गया। उन्होंने हाल ही में अमेरिका पर आरोप लगाया कि उसने उन्हें सत्ता से हटाने का प्रयास किया क्योंकि उन्होंने सेंट मार्टिन द्वीप पर नियंत्रण छोड़ने से इनकार कर दिया था। आखिर क्यों है ये सेंट मार्टिन द्वीप इतना खास? कहा जा रहा है जिसके चलते छिन गई बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना की कुर्सी। आइए बात करें इस पर एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर, मगर उससे पहले एबीपी लाइव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लें। हाय, मैं हूं मानसी आपके साथ। फैक्ट नंबर 1 में आपको बता दें कि आखिर कहां है ये द्वीप। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित सेंट मार्टिन द्वीप म्यांमार के पास बांग्लादेश के सबसे दक्षिणी प्रायद्वीप कॉक्स बजार टेक्नॉफ के सिरे से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण में बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल द्वीप है। नारियल के पेड़ों की बहुतायत के चलते इसे नारिकेल जिंजीरी भी कहते हैं। द्वीप का क्षेत्रफल केवल 3 वर्ग किलोमीटर है। बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल द्वीप होने की वजह से ये अपनी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, जिसमें साफ नीला पानी और प्रवाल जैसे विविध समुद्री जीवन शामिल है। फैक्ट नंबर 2 में आपको बता दें कि इसको लेकर राजनीति कब से चल रही है। साल 1971 में बांग्लादेश के अस्तित्व में आने के बाद से सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश की राजनीति पर हावी रहा है। पिछले साल जून में शेख हसीना ने आरोप लगाया था कि अमेरिका चुनावों में विपक्षी पार्टी बीएनपी की जीत के बदले सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा करके वहां सैन्य अड्डा बनाना चाहता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर बीएनपी सत्ता में आती है तो वो इस द्वीप को अमेरिका को बेच देगी। हालांकि अमेरिका ने इन आरोपों का खंडन किया। इस द्वीप को लेकर राजनीति यहाँ खत्म नहीं होती। फैक्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, समुद्री कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने सेंट मार्टिन को बांग्लादेश का हिस्सा माना है, लेकिन म्यांमार इसे अपना क्षेत्र मानता है। साल 2018 में म्यांमार ने सेंट मार्टिन द्वीप को अपने आधिकारिक मानचित्र में शामिल किया था। ऐतराज के बाद म्यांमार की उस वक्त की सरकार ने इसे हटा दिया था, लेकिन तख्ता पलटकर आई सैन्य सरकार द्वीप की ओर जाने वाले जहाजों पर गोलीबारी करती है। इससे बांग्लादेशी नौसेना को द्वीप के निकट अपने जहाज तैनात करने पर मजबूर होना पड़ा। फैक्ट नंबर 4 में बात करेंगे, क्या यहाँ कोई रहता भी है? तो जवाब है हाँ। इस द्वीप का क्षेत्रफल केवल 3 वर्ग किलोमीटर है और इसमें लगभग 3700 निवासी रहते हैं। इसे दारूचीनी द्वीप या दालचीनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से मछली पकड़ने, चावल की खेती, नारियल की खेती और समुद्री शैवाल को कटाई का काम करते हैं। और इस वीडियो के आखिर में यानी फैक्ट नंबर 5 में हम आपको बताएंगे इसका इतिहास। इस द्वीप का इतिहास बहुत समृद्ध है, जो 18वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब अरब व्यापारियों ने इसे पहली बार बसाया था, जिन्होंने इसका नाम जजीरा रखा था। 1900 में एक ब्रिटिश भूमि सर्वेक्षण दल ने सेंट मार्टिन द्वीप को ब्रिटिश भारत के हिस्से के रूप में शामिल किया और इसका नाम सेंट मार्टिन नामक एक ईसाई पादरी के नाम पर रखा। हालांकि ऐसी रिपोर्ट है कि इस द्वीप का नाम चटगांव के उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर मार्टिन के नाम पर रखा गया है। 1937 में म्यांमार के अलग होने के बाद ये द्वीप ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना रहा। 1947 के विभाजन तक ये ऐसा ही रहा, जब ये पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया। बाद में 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद ये कोरल द्वीप बांग्लादेश का हिस्सा बन गया। 1974 में बांग्लादेश और म्यांमार के बीच एक समझौता हुआ कि कोरल द्वीप बांग्लादेशी क्षेत्र का हिस्सा होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट सेंट मार्टिन द्वीप ऑफ बांग्लादेश। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, शेयर करें। एबीपी लाइव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।